हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 6 स्टैंडर्ड हिंदी दूसरी इकाई का 6th चैप्टर स्वास्थ्य संपदा इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। आज के वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आपके पेज 43 से स्टार्ट होते हैं और पेज 44 तक कंटिन्यू है। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, चैप्टर स्टार्ट होते ही टॉप में आपको दिया गया है ये पिक्चर, चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर ये आपको जो पिक्चर दी गई है इसको देखना है और इससे आपको एक वाक्य बनाना है, यानी सेंटेंस बनाना है। तो ये लड़की जो है ये सेब खा रही है, एप्पल है इसके हाथ में, तो इसको कोई भी एक नेम दे दो। हमने यहाँ पर बनाया है लता सेब खाती है। लता की जगह आप कोई और नाम भी यूज कर सकते हैं। सेकंड पिक्चर यहाँ पर दी गई है, इसमें क्या है, दो बच्चे हंस रहे हैं, तो हमने लिखा है बच्चे हंस रहे थे या हंस रहे हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस अलमारी से ये गुड़िया जो है गिर रही है, तो इसी पर हम सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड वाला, गुड़िया अलमारी से गिर गई है। और फोर्थ वाला ये हो जाएगा, माँ अपने बच्चे को सुला रही है। अब फिफ्थ वाला, ये तीन है, इनको हम देख लेते हैं। देखो, रमेश अपनी बहन को खाना खिला रहा है। तो ये फर्स्ट वाला पिक्चर जो सर्कल में दिया गया है, ये रमेश है, अपनी बहन को खाना खिला रहा है। सिक्स्थ वाला हमने बनाया है, मैं अपने आप खाना खा लेता हूं। तो ये हो गया इस वाले पिक्चर का। और लास्ट में ये वाला जो है, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को खाना खिला रही है माँ, तो सेवेंथ वाला बच जाएगा, माँ अपनी बिटिया को खाना खिलाती है। तो ये बिटिया जो है, इसकी जगह आप बेटी भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा लाड़ से प्यार से कहते हैं बिटिया, आप बेटी लिखेंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था इसको अभी हमने कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही आप डाउन साइड में जाते हैं, पेज 43 पर देखो, यहाँ पर आपको मिडल में एक क्वेश्चन दिया गया है, जरा सोचो लिखो, यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो। ये चैप्टर के मिडल में आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने आंसर दिया है, यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा, हर चीज फीकी लगेगी, फीका भोजन करना मुश्किल होगा और हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट भर खाना न खाने से हमें कमजोरी आ जाएगी, हम ढंग से कोई काम नहीं कर सकेंगे, नमक के बिना हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिलेगा, जिससे शरीर का विकास रुक जाएगा। ये आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने ओन वर्ड में लिखो, वरना इसी को आप कॉपी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन होने के बाद पेज 43 पर ही ये डाउन में आपको दिया है, मैंने समझा, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर से आपको क्या समझ आता है वो लिखना है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपको ये दिया गया है। तो इसमें हमने आंसर प्रोवाइड किया है। इस पार्ट में गांधी जी यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन, फल, हरी सब्जियां, गेहूं की रोटी आदि पौष्टिक पदार्थ अपने भोजन में लेने चाहिए, हमें शुद्ध हवा में रहते हुए प्राणायाम व व्यायाम भी करना चाहिए। तो ये चैप्टर से हमें ये समझ आता है। अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, वरना आप इसी को कॉपी कर लो। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर है खोजबीन, अध्ययन कौशल। फिर पेज 44 पर आपको ये मिल जाएगा, सुनो तो जरा, बताओ तो सही। ये सारे क्वेश्चंस अब हम वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहला है, खोजबीन से खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। तो आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहे तो इसको रीड कर लो, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया है, आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन कौशल, पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। ये हर एक का आंसर अलग हो सकता है, आपको अपना डेली रूटीन बताना है, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो कोई अकेले पढ़ता होगा, कोई ग्रुप स्टडी में पढ़ता होगा, कोई हो सकता है आफ्टरनून में पढ़ता हो, इवनिंग में पढ़ता हो, सबका अलग टाइम हो सकता है। कोई अपने पेरेंट्स के साथ पढ़ता हो, कोई अपने फ्रेंड के साथ पढ़ता होगा, कोई सिर्फ मम्मी के साथ पढ़ता होगा, कोई सिर्फ डैडी के साथ पढ़ता होगा, सबका आंसर अलग हो सकता है। तो हमने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, सुनो तो जरा, दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ। तो ये आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, रेडियो सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना है ना। देखो, कह रहे हैं कि दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ, तो इसका आंसर आपको ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको दिया है, बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। मतलब बैलेंस डाइट पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं या बताने हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, पहला है, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों से भरे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। फर्स्ट हमने संतुलित आहार किसे कहते हैं वो बता दिया। सेकंड, मजबूत एवं स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। थर्ड, संतुलित आहार हमारे कार्य करने की शक्ति एवं गति को बढ़ाता है। फोर्थ वाला है, इससे हमारे शरीर का संपूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। फिफ्थ वाला है, संतुलित आहार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक यानी इम्यून सिस्टम, अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा।
तो ये 5 हैं, आप चाहें तो इसके अलावा कुछ और लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, बट वो संतुलित आहार से रिलेटेड होने चाहिए, बैलेंस डाइट से रिलेटेड। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी कलम से अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। तो अभी आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, अपने मित्र को लिखना है शुभकामना पत्र, यानी किसी भी चीज पर आप उनको कांग्रेट्स कर सकते हैं, बर्थडे पर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आए उस पर कर सकते हैं, या जो भी खुशी वाली बात है उस पर आप उनको कांग्रेस करेंगे, शुभकामनाएं लिखेंगे। तो ये पत्र हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस है। आइए वन बाय वन इसके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन है, जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? तो आंसर है, मक्खन में जो प्रोटीन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। तो ये आंसर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रक्षक का धर्म कौन सा है? आंसर है, रक्षा करना रक्षक का धर्म है। थर्ड क्वेश्चन है, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? आंसर है, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन आदि की गिनती अच्छी और हरी सब्जियों में होती है। तो ये भी आंसर आप नोट कर लो। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? आंसर है, 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। यहाँ पर चारों आंसर इन 1 सेंटेंस एक वाक्य में उत्तर लिखो कंप्लीट होते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है, सदैव ध्यान में रखो। क्वेश्चन है, नव युवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए, यानी जो यंग खून है, यानी यंगस्टर जितने भी हैं उनकी जो शक्ति है, उनका जो पावर है वो देश हित यानी देश को बढ़ाने में लगनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? तो आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहे तो इसको रीड कर लो, नोट कर लो, या इसके अलावा अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है विचार मंथन। इससे क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन योगासन है उत्तम साधन। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सारी चीजें वेस्ट हैं। भले आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो तो आपका ये सारी चीजें होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा धन जो है वो स्वास्थ्य है, ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका बॉडी हेल्दी होगा, तो आपका मन भी हेल्दी होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से पूरा आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आपको व्यायाम करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएंगे, आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कह रहे हैं भाषा की ओर निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। मतलब ये विशेषण है तो इसका आपको प्रकार बताना है और उसमें एक वाक्य लिखना है। कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन जो विशेषण होगा वो आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया है 5, क्वांटिटी है ना, तो ये कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दो संख्यावाचक विशेषण। और वाक्य में आप बना सकते हैं, मैं रोज सुबह 5 बजे सोकर उठता हूं। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा आपका। या आप 5 से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैं 5 बजे घर आ जाता हूं। इस तरीके से भी बना सकते हैं सेंटेंस, कोई भी, लेकिन उसमें 5 आना चाहिए। समझ गया? नेक्स्ट है यही। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार है? सार्वनामिक विशेषण है। तो विशेषण का प्रकार हमने बता दिया। अब इसके ऊपर आपको वाक्य बनाना है। वाक्य हम बना सकते हैं, उसमें यही आना चाहिए, यही लड़का कल स्कूल नहीं आया था। इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा। या आप कोई और वाक्य बनाना चाहें जिसमें यही हो तो आप बना सकते हैं, कर लो इसको नोट। नेक्स्ट है कुछ। तो इसका कौन सा प्रकार होगा? ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और इस पर वाक्य हम क्या बनाएंगे? कुछ आना चाहिए उसमें, है ना। तो वाक्य हम बनाएंगे, कुछ फल लेते आना। नेक्स्ट है मीठी। तो अब ये कौन सा प्रकार है? ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये मीठी है ना, उसका एक आपको गुण पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। वाक्य क्या बनेगा? रीना मीठी दही खाती है। या आप इस तरीके से कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।